तरकश में बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां ईडी की कार्रवाई के बाद सियासत चरम पर है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों की ओर से क्या कुछ मांग की गई है, यह आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात भोपाल की करेंगे, जहां अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं बात सांची शहर की भी करेंगे, जो आने वाले दिनों में देश का पहला सोलर शहर बनने जा रहा है। आपको बताएंगे खबर विस्तार से। तरकश में बात इंदौर की उस वारदात की भी करेंगे जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया, जहां मार्कशीट के लिए छात्र ने प्रिंसिपल को आग के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करते वक्त पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिले। ईडी की कार्रवाई, सियासत फिर गरमाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया ईडी दफ्तर का घेराव। कांग्रेस की मांग, एसआईटी करे जांच। जानबूझ के अधिवेशन को फेल करने के लिए ये होता है कि आप अधिवेशन को फ्लॉप करने के लिए पूरी प्रयास में लगे हो, इसीलिए कि मैं एसआईटी की मांग की। ये ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रामक रूप में नजर आए। ये हाथों में झंडे, ये जोरदार नारेबाजी, ये सब इसलिए क्योंकि ईडी ने कुछ कांग्रेस नेताओं के घर छापेमारी जो की है। इस कार्रवाई से नाराज जहां कांग्रेस पहले बीजेपी पर हमला बोलती नजर आई, तो अब ईडी दफ्तर के सामने जमकर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए हैं अंदर और लगातार ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश, बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने एसआईटी की मांग की। मैंने एसआईटी की मांग की है अधिवेशन के पहले। इससे ये होता है कि आप अधिवेशन को फ्लॉप करने के लिए पूरी प्रयास में लगे हो, इसीलिए कि मैं एसआईटी की मांग की। ईडी की कार्रवाई पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से डर गई है, इसलिए उसने अपनी बी टीम को एक्टिव कर दिया। इस बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अपने जो बी टीम के जितने प्लेयर हैं, इनकम टैक्स हो गया, आईडी हो गया, सीबीआई, सबको सक्रिय कर देते हैं। इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के महाधिवेशन की भी तैयारियां तेज हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे एआईसीसी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने तैयारियों की जानकारी साझा की तो ईडी की कार्रवाई पर भी बयान दिया। wherever कांग्रेस अधिवेशन है, wherever इलेक्शन है, ईडी का आगमन है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासत चरम पर है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि सरकारी एजेंसी की कार्रवाई पर क्या ये सब जायज है? जी मीडिया के लिए रायपुर से तृप्ति सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 2019 में आईटी की रेड की शुरुआत हुई थी और आईटी की रेड के बाद दस्तावेजों के परीक्षण के बाद जो तथ्य आए, उसके बाद फिर उस पर ईडी की कार्रवाइयां हुई और ईडी का चार्जशीट आप देखोगे तो जो तथ्य और साक्ष्य ईडी ने इकट्ठे किए हैं, उसके आधार पर ये कार्यवाहियां हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, मेयर एजाज ढेबर ने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद अधिवेशन शुरू होने जा रहा, राष्ट्रीय अधिवेशन, इस राष्ट्रीय अधिवेशन से कांग्रेस की मजबूती से, कांग्रेस की एकता से बीजेपी घबरा गई है। नतीजा अब एजेंसियों के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कह रही कि अधिवेशन से इसका कोई लेना देना नहीं, ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और उसी आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। उधर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है।
तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल आज तक बीजेपी करती आई है और वही बीजेपी कर रही है। एजेंसियों का डर दिखाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि हम सब साथ हैं, एक हैं। और उधर बीजेपी कह रही है कि कार्रवाई पर अधिवेशन के बहाने बचने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और एजेंसियों की कार्रवाई पर राजनीति ना की जाए। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया है, जोरदार प्रदर्शन किया। आज तस्वीरें देखिए आपने रायपुर में, इसके अलावा कई जगहों पर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उधर दुर्ग विधायक देवेंद्र यादव पर भी कार्रवाई हुई है, उनके घर पर भी ईडी का छापा पड़ा, वहां कार्रवाई हुई और दस्तावेज कुछ रखे गए। तो इस पर देवेंद्र यादव ने कहा कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता आरपी सिंह पर भी कार्रवाई हुई। तृप्ति सोनी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। तृप्ति, अधिवेशन से पहले कार्रवाई हुई है इसलिए कांग्रेस हमलावर है, या दरअसल कार्रवाई हुई और उसके 3 दिन बाद अधिवेशन है इसीलिए बीजेपी पर कांग्रेस निशाना साध रही है? देखिए, मूल में तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन ही है आसिफ, क्योंकि जब कल कुमारी सैलजा के साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैबिनेट के 9 मंत्री वहां मौजूद थे, तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी वहां मौजूद थे, तो सबसे पहले बात यही कही गई कि 4 दिन बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसे डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये उठाया गया कि ईडी को अगर कार्रवाई करनी ही थी तो अधिवेशन के बाद कर लेते या और पहले कर लेते, एन वक्त पे ये डिस्टर्ब करने की कोशिश क्यों की गई। और हवाला इस बात का दिया गया कि जिन नेताओं के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है उन्हें अधिवेशन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो इसी बात को बार बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। आज भी जब ईडी दफ्तर का घेराव किया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यही कहा कि अधिवेशन हो रहा है जिससे बौखलाहट है बीजेपी की, इसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज फिर दोहराया, ये मामला लगातार चलता रहा है, अब कांग्रेस नेताओं के घर से कुछ मिला तो नहीं, छापे में क्या मिला ये बताया भी नहीं गया, तो ये जानबूझकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है। तो मूल में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है, कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि राष्ट्रीय अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए बीजेपी के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है। ठीक, यानी बीजेपी का कहना है कि अधिवेशन को बहाना बनाया